अच्छा, फाइबर को ज्वाइंट करते हुए अभी हमने जैसे पीछे देखा, मशीन पे जब हम स्प्लाइस कर रहे हैं तो बहुत से इश्यूज आते हैं। कौन कौन से इश्यूज आते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। ये हमारे मिस अलाइनमेंट इश्यूज हैं। जब हम फाइबर को ज्वाइंट कर रहे हैं उस दरमियान हमारे सामने ये मसाइल्स आते हैं। सबसे पहले हमारा लेटरल ऑफसेट आता है। होता उसमें क्या है कि हमारा एक एज जो होता है, ये हमारी डिस्प्ले दिखा रहा है, जो आपको डिस्प्ले नज़र आता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन की एलईडी के ऊपर। तो एक जो हमारा फाइबर होता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है, तो ये इनका एक्सिस जो है, इनकी अलाइनमेंट मिस है, इसको इसके बराबर होना चाहिए। तो ये ऑफ सेट है, हटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, दोबारा इसकी पोजीशंस को वी ग्रूव्स में रखेंगे, सेट करेंगे। अगर इन केस आप ऐसे ही जॉइंट लगा देते हैं, मशीन्स लगा देती है सम टाइम, तो लॉस क्रिएट होगा, लॉसेस आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंड नॉट्स स्क्वायर कट। इसमें देखें, ये एक फाइबर है, एक ये फाइबर है। इसका जो कट है वो 90 डिग्री का कट है, लेकिन जो दूसरी कट लगा के हमने रखी है उसका कट 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल एक बना हुआ है, इस फाइबर का कट 90 डिग्री सीधा नहीं है। या तो क्लीवर के ब्लेड में इशू है या आप अच्छे से उसको क्लीव नहीं कर रहे। तो अगर इन केस अगर फाइबर ऐसे, सबसे पहले तो मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती मुकम्मल 90 डिग्री के कट को एक्सेप्ट करती हैं। इन केस सम टाइम हो जाता है कि मशीन एक्सेप्ट कर लेती है, तो लॉसेस क्रिएट होंगे। आपकी जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सिग्नल जो लाइट है उसके जो पैकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इधर वेस्ट हो जाएंगे, आपका सिग्नल वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बोथ एंड्स और नॉट पॉलिश स्मूथ। देखिए, समटाइम जब आप स्प्लाइस कर रहे हैं किसी स्ट्रीट में, किसी एरिया में, वहाँ हवा चल रही है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, आपने स्ट्रिप किया, स्ट्रिप करने के बाद उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद आपने क्लीन करने के बाद क्लीवर से उसको कट लगाया। तो जब आपने कट लगाने के बाद या तो वो डस्ट पार्टिकल इस पे आ गए, या आपने थोड़ी देर बाद उसके अंदर रखा, या हवा चल रही है तो डस्ट पार्टिकल इसके साथ चिपक गए, तो आपने ऐसे ही मशीन के अंदर रख दिया, तो वो ये डस्ट पार्टिकल दोनों एजेस के दरमियान आ गए। तो अगर मशीन इसको ये ज्वाइंट हो गया हमारा, तो इसमें बहुत से डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं जो लॉस लाइट को लॉस करेंगे, आपका सिग्नल वीक होगा, लॉसेस पैदा होंगे इस केस में भी। नेक्स्ट हमारा बबल। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम फाइबर का ज्वाइंट लगा रहे होते हैं तो एक छोटा सा बबल आ जाता है, एक बुलबुला सा आ जाता है फाइबर के कोर क्लैडिंग के दरमियान। तो उससे भी हमारा जो सिग्नल है, हमारी जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है, वो इसमें वेस्ट हो जाती है, लॉस हो जाता है वहाँ पे। तो इसकी अगर बबल ज़्यादा है तो आप उसको बाहर निकालें, तोड़ें फाइबर को, उसको रीजॉइंट करें। नेक्स्ट है हमारा कोर डायामीटर मिसमैच। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका रूट एक ही फाइबर, एक ही क्वालिटी, एक ही कंपनी की लगी हुई है, फिर तो इशू नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कट लगा, आपने पीस डालना है, तो आप किसी और कोर का डायामीटर का फाइबर लगा दे, तो इस चीज़ का ख्याल रहे, एक जो आप लगा रहे हो उसका कोर का डायामीटर लार्ज है, जो ऑलरेडी लगी हुई है उसका स्मॉल है, तो इस केस में भी हमारे लॉसेस होंगे, क्योंकि इसका कोर का डायामीटर ज़्यादा है, इसका कोर का डायामीटर स्मॉल है। एनी मिसमैच, एनी मीन न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, पीछे हम स्टडी करके आए, चलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल अपर्चर किसी भी फाइबर का, वो हमें ये बताता है कि लाइट फाइबर के अंदर कितनी प्रोपोगेट होगी। ये हमारी एक कोन होती है कि लाइट इसके अंदर कितनी कीप करेगी। तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर छोटा है, इसका बड़ा है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रहे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेसी। ये जो हम पीछे टूल्स में देख के आए थे, ऑप्टिकल जो हमारी माइक्रोस्कोप होती है,
उसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो फाइबर है उसकी जो कोर है वो बिल्कुल उसके सेंट्रल में नहीं है, इसको इधर होना चाहिए था, इस साइड पे झुकी हुई है। इस केस में क्या होगा, अगर आप इस किस्म की फाइबर को ज्वाइंट कर रहे हैं जिसका कोर सेंटर में है, तो कोर ऑलरेडी इसका इधर है तो इसका इधर आएगा, तो कोर मिसमैच होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखें जो भी फाइबर होता है इसको भी हम जो हमारी माइक्रोस्कोप है इसकी हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, वो बिल्कुल गोलाई की शक्ल में होती है, ये बेज़वी है। तो इस केस में भी अगर हमारी कोर बेज़वी होगी और हम उसको यूज़ कर रहे हैं किसी अच्छी जिसका कोर का डायमीटर बिल्कुल गोल है, तो इस केस में भी हमारे लॉस होगा लाइट का। तो ये कुछ इश्यूज थे, मिसअलाइनमेंट इश्यूज, जो फाइबर को ज्वाइंट करने के दरमियान हमें सामना जिनका करना पड़ता है।